हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक बायोलॉजी। आज हम पर परागण के प्रकार और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसके पहले एक बात अब जरूर ध्यान देंगे कि इसमें ये टॉपिक तो बहुत हल्का है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हैं, नीट में भी, और बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी ये महत्व रखता है, और अदर बोर्ड के लिए भी। तो इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि पूरी वीडियो देखना आप नहीं भूलें अंत तक, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इसमें पहला है हाइड्रोफिली, जिसको हमने लिखा हिंदी में जल परागण। इसमें परिभाषा हमने बताया कि जब पराग कोश से जांग के वर्तिभाग तक पराग कणों के स्थानांतरण में जल अभिकर्मक का कार्य करता है तो यह क्रिया जल परागण कहलाती है। जल परागण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वेलिस्नेरिया में जल परागण कैसे होता है। इसके बाद दूसरा वायु परागण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनिमोफिली। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि एनिमोफिली है, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण। इसलिए हर एक टर्म का इंग्लिश और हिंदी दोनों दिमाग में रखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से हम समझ पाएं और उसका उत्तर दे पाएं। तो वायु परागण को यदि डिफाइन करना चाहें तो कुछ भी नहीं करना है, जो डिफिनेशन हमने ऊपर लिखा है, केवल जल के जगह पर वायु वहां रख देना है। जैसे हम आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहते हैं कि जब पराग कोश से जांग के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण में वायु अभिकर्मक का कार्य करता है तो यह क्रिया वायु परागण कहलाती है। केवल एजेंट अभिकर्मक का नाम रख देंगे, डिफिनेशन वही लगेगा, और कहलाती है कि यहाँ दिमाग में रखेंगे कि जल परागण है कि वायु परागण है कि कीट परागण है, तो डिफिनेशन हमारा तैयार और क्लियर हो जाएगा। वायु परागण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो मेज है। मक्के में वायु परागण जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद तीसरा है कीट परागण। इसमें भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो कई बार दे चुका है कि एंटोमोफिली है, कीट परागण, जल परागण, वायु परागण। तो सीधे हम याद रखेंगे कि एंटोमोफिली मींस कीट परागण। तो इसको भी डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब पराग कोश से जांग के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण में कीट अभिकर्मक का काम करता है, एजेंट का कार्य करता है, तो यह क्रिया कीट परागण कहलाती है। कीट परागण जितने भी सेंटेड फ्लावर्स हैं उनमें कीट परागण की क्रिया होती है, और खास करके फ्लावर रात में खिलने वाले होते हैं और जनरली सफेद कलर के रंग के होते हैं, तो उनमें कीट परागण की क्रिया पाई जाती है। इसके अनुकूलन में हम आपको और क्लियर करेंगे आगे जाकर। इसके बाद है पंछी परागण और निकोफिली। एक बात और आप मान रखें, एंटोमोफिली है कीट परागण, वायु परागण, जल परागण, ऐसा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद है ऑर्निथोफिली, जिसको हम हिंदी में पंछी परागण कहते हैं। तो फिर उसी डिफिनेशन पर हम जाएंगे कि जब पराग कोश से जांग के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण में पंछी माध्यम का कार्य करता है, कर्मक का कार्य करता है, तो यह क्रिया पंछी परागण या ऑर्निथोफिली कहलाती है। ऑर्निथ मींस बर्ड्स होता है। पंछी परागण का सबसे अच्छा उदाहरण सिम्बल है। ऐसे पलाश का भी पुष्प है। इन सारे पुष्पों में पंछी परागण की क्रिया होती है। इसके बाद है जूफिली, जंतु परागण। तो सीधी सी बात है कि जब पराग कोश से जांग के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण में बड़े और छोटे जंतु भाग लेते हैं, अभिकर्मक का कार्य करते हैं, तो यह क्रिया जंतु परागण कहलाती है। तो जंतु परागण में एक और हम बात ध्यान दें कि ऊपर कीट परागण और पंछी परागण जो हमने पढ़ा, ये भी जंतु परागण ही है, लेकिन ये इनके एडेप्टेशंस में कुछ पॉइंट अधिक हैं, इसीलिए इसको हम अलग पॉइंट में ये बांट दिए, लेकिन ये जंतु परागण का ही टाइप है। इसके बाद जंतु परागण में कुछ छोटे जंतु भी भाग लेते हैं। जैसे पहला प्रकार है चिरप्टेरोफिली। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि चिरप्टेरोफिली है जंतु परागण, चमगादड़ द्वारा परागण, चींटी द्वारा परागण। तो सीधे आंसर देते हैं चिरप्टेरोफिली क्या है, चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया चिरप्टेरोफिली कहलाती है। और इसमें भी केवल यहाँ
हम डिफिनीशन में केवल जल की जगह चमगादड़ रख दें कि जब पराग कोश से जान के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण में चमगादड़ अभिकर्मक का कार्य करता है तो यह क्रिया चिरप्टेरोफिली कहलाती है। चमगादड़ द्वारा परागण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कदम्ब, जिसको एंथोसिफाइलस इंग्लिश में कहते हैं। कदम्ब में फ्रूटी ओड्यूल होता है, फल की तरह सुगंध होती है, जिससे चमगादड़ वहां जाता है और परागण की क्रिया संपन्न कर देती है। इसके बाद आगे देखते हैं घोंघे द्वारा परागण, जिसका स्पेशल टर्म है मेलाकोफिली इंग्लिश में। ये भी क्वेश्चन आया है एक बार कि मेलाकोफिली है घोंघे द्वारा परागण, चींटियों द्वारा परागण या फिर कीट द्वारा परागण। तो घोंघे द्वारा परागण को मेलाकोफिली हम कहते हैं। इसके बाद है मायरमेकोफिली, जिसको हिंदी में कहते हैं चींटी द्वारा परागण। ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है कि यदि परागण में हम क्या कहते हैं, डिफाइन कैसे इसको भी करते हैं कि जब पराग कोश से जान के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण में चींटियां अभिकर्मक का माध्यम का कार्य करती हैं तो यह क्रिया मायरमेकोफिली कहलाती है। जितने भी सेंटेड फ्लावर हैं आप देखिएगा, जैसे गुलाब है और गेंदे हैं, जितने सेंटेड फ्लावर्स हैं उनमें चींटियां लगी होती है। विल्ड फ्लावर भी कुछ हैं जो कि सेंटेड होते हैं फूल, उनमें भी चींटियां लगी हुई पाई जाती हैं, जिनमें कि पराग रस इनको मिलता है तो उनमें चींटियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। लास्ट है एंथ्रोफिली, जिसको मानव द्वारा परागण कहते हैं। इसे नियंत्रित परागण कंट्रोल पॉलिनेशन भी कहते हैं। चूंकि मैन मेड पॉलिनेशन है, क्योंकि मनुष्य अपने हाथों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न कराता है तो हम इसको एंथ्रोफिली या आर्टिफिशियल कृत्रिम परागण भी इसको कहते हैं। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ाया हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। यदि डिफिनीशन ऐसा लगे कि आपको कड़ा है तो एक इजी डिफिनीशन और है, क्या हम कह सकते हैं यदि परागण की क्रिया में जल माध्यम या विकर्मक का कार्य करता है तो इसको जल परागण कहते हैं। यदि परागण की क्रिया में हवा विकर्मक का कार्य करता है तो हम इसको हवा द्वारा परागण, वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। यदि पर परागण की क्रिया में कीट अभिकर्मक का कार्य करता है तो इसको हम इंटोमोफिली कहते हैं। यदि परागण की क्रिया में पंछी अभिकर्मक का कार्य करता है तो इसे हम पंछी परागण या ऑर्निथोफिली कहते हैं। यदि परागण की क्रिया में विभिन्न प्रकार के बड़े और छोटे जंतु अभिकर्मक का कार्य करते हैं तो हम इसको जंतु परागण कहते हैं। और जंतु परागण में हम सीधे कहते हैं कि चमगादड़ द्वारा परागण को चिरप्टेरोफिली कहते हैं। इसी तरह घोंघे के द्वारा जो परागण इसको मेलाकोफिली कहते हैं। यदि चींटी परागण में अभिकर्मक का कार्य करती है तो इसको मायरमेकोफिली कहते हैं। और यदि मानव आर्टिफिशियल कृत्रिम परागण में भाग लेता है तो उसको एंथ्रोफिली कहते हैं। एंथ्रोफिली का द बेस्ट एग्जाम्पल डेट पाम है, खजूर है, जिसमें मानव द्वारा परागण की क्रिया बहुत पहले से होती आ रही है। इसमें एक और बात आपको ध्यान देना है कि परागण के एजेंट हमने पहले ही पढ़ाया है कि दो तरह के हैं, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट। तो इसमें हम जो दो को देखते हैं ये हाइड्रोफिली और एनिमोफिली, ये जो है अजैविक अभिकर्मक है। ये जो है पर परागण के जो प्रकार हैं इसमें अजैविक अभिकर्मक के अंतर्गत आते हैं वायु परागण और जल परागण। जबकि कीट परागण यहाँ से और यहाँ तक यदि हम ले तो ये जो है पर परागण के जैविक अभिकर्मक हैं। ये हालांकि हमने पहले बता चुका है। हम आशा करते हैं कि जो भी हमने समझाया परिश्रम करके आप इसको समझे होंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वाले वीडियो भी आप बराबर देखते रहेंगे। जो कि यदि आप
घर पर परिश्रम करके पढ़ते भी नहीं है, फिर भी देखते रहेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप टैकल कर सकते हैं अच्छे अच्छे एग्जामों के लिए, और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट भी टैकल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।